किसी गांव में मोहन नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता था और उन्हीं पैसों से अपना और अपने परिवार का लालन पालन करता था। एक दिन अचानक बारिश होने लगी। सुमित्रा, लगता है आज बारिश नहीं थमने वाली। घर में तुमने जो भी खाना बनाया है लाओ, मैं खाकर आज आराम ही कर लेता हूँ। कल सुबह तक बारिश थम जाएगी तो मैं लकड़ियाँ लेने जंगल में जाऊँगा। दिखने में तो तुम हठे कठे और जवान हो, फिर भी तुम हर रोज लकड़ियों का एक ही गट्ठर लाते हो। अगर तुमने लकड़ियों का हर रोज दो गट्ठर लाया होता तो आज हम लोगों के पास दुगुने पैसे होते। बारिश में सारे लकड़ियां गीले पड़ गए, अब कौन लेगा भीगे हुए लकड़ी। रहो 4 दिनों तक बिना खाए। कल जो तुमने चावल लाया था वो तो कल ही खत्म हो गया, आराम करो। अगले दिन सुबह सुबह लकड़हारा लकड़ियां लेने जंगल में निकल गया। जंगल में तो लकड़ियाँ ही नहीं है, इतने लकड़ी में तो सिर्फ एक ही गट्ठर बन पाएगी। आज एक ही गट्ठर से काम चलाता हूँ। लकड़हारे ने जैसे तैसे करके लकड़ियों का एक ही गट्ठर बनाया और उसे लेकर गांव में बेचने के लिए निकल गया। लकड़ियां बेचकर उसे 100 रुपए मिले। उन्हीं 100 रुपयों से उसने घर का कुछ राशन लिया और घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर उसने अपने पत्नी से बोला, सुमित्रा, एक गिलास पानी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। ये लो पानी, पी लो। सुमित्रा, इस थैले में कुछ खाने की सामग्री है, इसे बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये क्या, इतने राशन में तो 2 वक्त का खाना भी नहीं बनेगा। लगता है तुमने आज भी लकड़ियों का एक ही गट्ठर बेच कर आए हो। हाँ सुमित्रा, तुम ठीक कहती थी। जंगल में सारे लकड़ियाँ गीले पड़ गए हैं। कल से मैं लकड़ियों का 2 गट्ठर लाऊंगा और उसे बेचकर चावल की 2 बोरियां खरीद लूंगा। ठीक है, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी खाना बनाती हूँ। अगले दिन सुबह होते ही लकड़हारा जंगल में लकड़ियां लेने चला गया। वह किसी तरह जैसे तैसे करके आज भी लकड़ियों का एक ही गट्ठर जुटा पाया। अगर आज मैं लकड़ियों का 2 गट्ठर नहीं बेचा तो मेरी पत्नी मुझे मार डालेगी। आगे चलकर देखता हूँ, शायद कुछ और लकड़ियाँ मिल जाएं। जंगल में कुछ दूर आगे जाने पर लकड़हारे को एक मोटा सा विशाल पेड़ दिखा। उस पेड़ में बहुत सारे लकड़ियाँ थी। कुछ ज्यादा लकड़ी ले चलूं तो और भी बहुत से काम हो जाएंगे। यह सोचकर जैसे ही उसने उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, उसी समय एक दिव्य पुरुष उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अनुरोध करते हुए कहा, मैं एक यक्ष हूँ और इसी पेड़ पर मेरा घर है। अगर तुम इस पेड़ को नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। यह सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ और कहा, ठीक है, पर मुझे थोड़ा सोचने का समय दे दीजिए। मैं कल आकर वरदान मांग लूंगा। लकड़हारा जंगल से घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे गांव का ही नाई मिल गया। नाई लकड़हारे का दोस्त था और वह बोला, क्यों भाई, आज बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? इस बात पर लकड़हारे ने नाई को पूरी घटना बता दिया और बोला, अब कौन सा वर मांगू, मैं यही सोच रहा हूँ। अरे यार, इसमें सोचने की क्या बात है। तू ऐसा कर, अपने लिए राज्य मांग ले। राज्य के साथ ही दुनिया की सारी खुशियाँ अपने आप आ जाएगी। तुम्हें राजपाट मिलेगा तो मुझे मंत्री बना लेना, फिर हम दोनों मिलकर खूब ऐश करेंगे। इस जन्म का आनंद तो लेंगे ही, साथ में उस जन्म में भी खूब सुख पाएंगे। हाँ यार, तुम्हारी बातें तो ठीक है, पर मैं घर जाकर एक बार अपनी पत्नी को बताना चाहता हूँ।
इसके बाद ही मैं कोई वरदान मांगूंगा। देखो भाई, मुझे तो इसमें खतरा लग रहा है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी पत्नी कोई गलत राय दे दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। कई बार लोग पत्नी की बातों में आकर बड़े उटपटांग काम कर जाते हैं और उन पर लोग हंसने लगते हैं। इससे तो अच्छा है जो तुम्हें ठीक लगता है वही करो। कुछ भी हो, मैं एक बार अपनी पत्नी से सलाह जरूर करूँगा। वह मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा अच्छा बुरा समझती है और हमेशा अच्छी सलाह देती है। वह जो कहेगी मैं वही करूँगा। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। घर आकर लकड़हारे ने अपनी पत्नी को पूरी बातें बताई और कहा, मैं जंगल से जब घर लौट रहा था तो रास्ते में मुझे नाई मिल गया। वह कह रहा था कि मैं यक्ष से अपने लिए राज्य मांग लूं। अब तुम जैसा ठीक समझो मैं वैसा ही करूंगा। लकड़हारे की बात सुनकर उसकी पत्नी को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोली, राज्य लेकर भला कौन सुखी है? राज्य के कारण ही बिना बात शत्रुओं के षड्यंत्र और हर बार मारकाट चलती रहती है। इसी राज्य के कारण तो श्री राम जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ था और पांडवों को भी क्या क्या तकलीफें नहीं झेलनी पड़ी। इस राज्य सत्ता के पीछे कितने लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ गया। राज्य होने पर भाई भाई का और मित्र मित्र का शत्रु हो जाता है और एक दूसरे की जान लेने में भी नहीं चूकते। इसलिए राज्य की बातें छोड़ो, मैं तो चाहती हूँ कि तुम अपने लिए एक और सिर मांग लो जो पीछे की तरफ हो, साथ में 2 और हाथ भी मांग लो, तब तुम खूब मजे से चारों हाथों से काम कर सकोगे। 2 हाथ से जो तुम काम करोगे उससे हमारा गुजारा होता रहेगा और बाकी 2 हाथों की कमाई से जो धन प्राप्त होंगे उसे इकट्ठा करके रखते जाएंगे और कुछ दिनों में खूब सारा धन हो जाएगा। तब हम दोनों बड़े ही आराम से जिंदगी गुजारेंगे। अब लकड़हारे को अपने पत्नी की यह बात समझ में आ गई। वह अगले दिन ही सुबह सवेरे जंगल में निकल गया। जंगल में पहुंचकर उसने यक्ष से कहा, हे यक्ष महाराज, मैं आपके समक्ष वरदान लेने आया हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मेरी पत्नी बोली कि अपने लिए पीछे की ओर एक सिर तथा 2 और हाथ मांग लेना। आप कृपा करके मेरी पत्नी की दी हुई वचनों का पालन करें महाराज। यह सुनकर यक्ष को कुछ अजीब सा लगा, पर उसने यह वरदान लकड़हारे को दे दिया। अब लकड़हारे के पीछे की ओर भी एक सिर निकल आया और साथ में 2 और हाथ। लकड़हारा खुशी खुशी घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में जैसे ही गांव वालों ने 2 सिर और 4 हाथ वाले इस विचित्र आदमी को देखा तो उन्होंने लकड़हारे को राक्षस समझकर डंडे और पत्थर से मार डाला। बेचारे लकड़हारे ने वरदान तो मांगा, पर उसकी पत्नी की उटपटांग बातों से लकड़हारे की जान चली गई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का मोरल स्टोरी कहानी वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ।